हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। लास्ट चैप्टर में हमने क्या किया था भाई, एपी किया था। क्या किया था? एपी किया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया था, है ना। और इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? ज्यामितीय अनुक्रम बोला जाता है। देखिए स्टार्ट करते हैं इसे। इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक को आपको सीरीज मिलेगी। सीरीज जैसे एपी में भी थी, बट वहाँ पे कॉमन डिफरेंस था। यहाँ क्या मिलेगा? कॉमन रेशो बोलेगा। देखिए स्टार्ट करते हैं इसे। जैसे कोई भी सीरीज लेता हूँ तो 4, 8, 16 इस तरह से कोई भी सीरीज चलेगी, ठीक है। जो इसकी फर्स्ट टर्म बोली जाएगी वो क्या होगा? ए बोला जाता है इसको। जो इनका डिफरेंस होगा वो क्या होता है? कॉमन रेशो होता है। क्या होता है? कॉमन रेशो। कॉमन रेशो इसको आर से डिनोट करते हैं भाई, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो ए बोला जाएगा वो क्या होगा? आपकी फर्स्ट टर्म होगी, जो आपकी फर्स्ट टर्म। एक बार इसको समझ लेते हैं अच्छे से। और जो आर होगा वो क्या होगा? आपका कॉमन रेशो होगा, कॉमन रेशो, ठीक है। और जो कॉमन रेशो आएगा वो कैसे आएगा भाई? जो आएगा वो A2/A1 बराबर किसके होना चाहिए भाई? वो A3/A2। मतलब जो भी सीरीज चलेगी वो सब के बराबर में होनी चाहिए। जैसे ये कॉमन रेशो कैसे निकालेंगे? आर कैसे निकालेंगे? जो A2 है अपना, A2 क्या है? 4 है, और A1 क्या है? 2 है। तो 4/2, 4/2। तो रेशो क्या आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा। सिमिलरली A3 क्या है? 8 है, और A2 क्या है? 4 है। अगर रेशो को निकालोगे तो भी 2 ही आएगा। तो सभी में कॉमन क्या चलेगा? 2 आएगा। तो आर क्या होगा? आपका कॉमन रेशो बोला जाएगा। आर क्या बोला जाएगा? कॉमन रेशो बोला जाएगा। एक एन भी होता है इसके अंदर। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स होती। क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। जो हम एक टी एन भी होता है भाई, एक टी एन, उसमें भी टी एन होता था। इसको क्या बोला जाता है? लास्ट टर्म। इसको क्या बोला जाता है? लास्ट टर्म। वहाँ लास्ट टर्म ही बोला जाता था। और क्या बोला जाता है इसको? नंबर ऑफ टर्म्स, या एनथ टर्म बोलते हैं इसको। एनथ टर्म क्या बोला जाता है? एनथ टर्म। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? एन का फॉर्मूला देखो क्या होता है? ए आर की पावर n-1 क्या होता है? ए इंटू में आर की पावर n-1 होता है, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आपको 10th टर्म निकालो इसकी। इस सीरीज की 10th टर्म क्या होगी? इस सीरीज की 10th टर्म निकालना भाई। तो 10 टर्म कैसे निकालेंगे? तो T10 हो जाएगा आपका। टी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और ए क्या है यहाँ पे? ए क्या आपके पास? 2 है। ए क्या आपके पास? 2 है। और आर क्या आया था आपका? रेशो में क्या आया था? आर 2 आया था, इंटू में 2। और 10 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 की पावर n है ना। n की वैल्यू क्या है? 10 है। तो क्या बन जाएगा? 10। और माइनस में क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा अभी, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे आप? 2 की पावर 10 है तो कितना हो जाता है? 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024 होता है ना। ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 10 को क्या ले सकते हो? अब ये तो 2 की पावर 10 है, माइनस है तो कितना बन जाएगा? 9 बन जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 9 इंटू में 2 है तो ये कितना बन जाएगा? देखो अब 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 9। अब मैंने आपको एक बताया था सर्च में भी, अगर कहीं पे भी a की पावर m हो और a की पावर n हो तो उसको क्या लिख सकते हो आप? a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 और 1 10 हो जाएगा। तो 2 की पावर 10, तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा आपका? 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024 होता है। ऐसे निकाल सकते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन भी आ रहा है आपके सामने, ठीक है, निकाल सकते हैं ना। अब देखो यहाँ क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन क्या बना है? देखो क्या निकाल रहा है क्वेश्चन। 3 है, 6 है, 12 है, 24 है। अब तो सबसे पहले सीरीज देखेंगे, किसकी सीरीज है ये? एपी की तो नहीं है, क्यों? एपी में क्या होता है? डिफरेंस सेम होता था सबका। यहाँ पे कितना? 3 है, यहाँ पे कितना आ रहा है? 6 का आ रहा है। तो ये तो एपी तो नहीं है। अभी किसकी बनेगी सीरीज? जीपी की बनेगी। जीपी में क्या था भाई? रेशो सेम होना चाहिए। रेशो सेम है भाई। 6/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 12/6 करोगे तो भी 2 आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या निकालना है हमें? A11 निकालना है। A11, A11 क्या हो जाएगा आपके पास? ए क्या आपके पास? 3 है, और आर कितना आपके पास? 2 है। आर कितना है? 2 है। यही तो हमें जो चीज़ चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 3 आर की पावर, आर कितना है? 2 है, और n-1, n कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा भाई। यही हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा ये? 2 की क्या बनेगा ये? 11 माइनस कितना बन जाएगा? R1 बन जाएगा। अब ये देखो ये कितना बन जाएगा? 3 इंटू में 2 की पावर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यही बनेगा ना। और 2 की पावर 10 मैंने लास्ट में बताया आपको कितना होता है? 1024 होता है। ये थोड़ा बहुत याद भी रखना पड़ेगा भाई आपको। 2 की पावर 10 12 तक थोड़ा बहुत याद भी रखो, तभी काम चलेगा। ये कितना हो जाएगा? 1024। सिंपली अब क्या करना? मल्टीप्लीकेशन करना। तो कितना हो जाएगा? 24 या 72, ठीक है, और 0 और 3 हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं उस चैनल को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं इसको। और जो भाई चैनल देख रहे हैं बिल्कुल लाइक
तो कर ही दिया करो कम से कम, है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एन टर्म निकालनी है। तो एन टर्म क्या होगी, टी एन होगी आपकी। टी एन बराबर क्या होगा भाई, फॉर्मूला बताया मैंने कि आर एन माइनस वन, यही बताया ना। अब देखो ए तो मिल गया हमें, क्या है 2 की पावर 1 है। आर क्या, एस आर कैसे निकालोगे भाई, A2 अपॉन में A1, A2 अपॉन में A1, A2 क्या आपके पास 2 की पावर 2 है, कितना हो जाएगा 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से भी रेशो क्या आएगा आपका, रेशो क्या आएगा 2 आएगा आपका। ठीक है, तो टी एन निकालेंगे तो यहाँ से निकालेंगे क्या, ए कितना है 2 और आर कितना आपका, आर भी 2 है और एन माइनस वन, तो एन माइनस वन ये तो ऐसे रहेगा, सेम ही रहेगा, है ना। अब देखो ये क्या है, बेस सेम है दोनों का, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसकी पावर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है 1 होती है ना, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी n माइनस वन और एक प्लस वन। भाई मैंने इसको ऐड कर दिया, अभी लास्ट में बताया था ना, अभी a की पावर m हो और a की पावर n हो तो क्या बन जाएगा, a की पावर m प्लस n बन जाता है। तो ये कट जाएगा इसे, ये ऐड किया तो क्या बन गया आंसर आपका 2 की पावर n। तो यही क्या थी, इसकी n टर्म थी आपकी। ठीक है, वीडियो देखते देखते लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो इस वीडियो को, है ना। आगे देखें क्वेश्चन को। अब क्या पूछा गया भाई, एन टर्म निकालो इस क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है भाई। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है और प्रीवियस काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, है ना। तो अब देखो इसको क्वेश्चन को करेंगे तो ये 1 है, ये 11 है, 111, ये 4, ये 5 है ना, इस तरह से एक आ रहे हैं इसके अंदर। अब जैसे अब कोई बच्चा देखेगा तो सीरीज तो ये बन रही, ना तो एपी की बन रही है ना तो जीपी की बन रही है ना। कुछ भी देखें तो ना तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना कॉमन रेशियो आ रहा है। तो सबसे पहले इसको जीपी में बनाएंगे। जीपी में बनाने का तरीका क्या, इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो इस तरह को जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से ही डिवाइड कर दो इस पूरी सीरीज को। एक बार मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, एन टर्म निकालनी है मेरे को, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एन निकालना है, मतलब एन चलता रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो एन ये 9 क्या आ जाएगा, अंदर जाएगा तो ये फोन में क्या रह जाएगा बाहर, 1 1 और 9 रह जाएगा। तो 9 प्लस 9 9 प्लस 999। अब ठीक है, ऐसे चलेगा। अब देखो ये इस लाइन को क्या लिख सकते हो आप, इस लाइन को क्या लिख सकते हो, 10 माइनस वन लिख सकते हैं, प्लस 100 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 1000 माइनस 1। इस तरह से चलेगा आपका, बिल्कुल चलेगा भाई। अब ये देखो 1/9, कुछ भी नहीं, अब कैलकुलेशन रह गई है बस सारी। अब इसको देखो, जो ये क्या है 10 है, ये 10 की पावर 1 है, ये प्लस में कितना आ जाएगा, सारे 100 ले रहा हूँ मैं, ये क्या 10 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 3। ठीक है, और ये -1 सारे क्या होंगे, ये n तक जाएगा, n तक जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा भाई, इसको गुना करेंगे, -1 है n तक जाएगा तो कितना बन जाएगा -n। तो इसको क्या लिख सकते हो, -n लिख सकते हैं। अब ये देखो ये सीरीज क्या बन गई आपकी, जीपी में बन गई। क्यों भाई, डिफरेंस क्या आ रहा है इनका, कॉमन रेशियो क्या आ रहा है आपका, कॉमन रेशियो क्या आ रहा है 10 आ रहा है। किसी करके देखोगे तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, और ए क्या आपके पास 10 है। तो इसको सोल्व करते हैं बस, अब कुछ नहीं रहा क्वेश्चन में। तो कितना बन जाएगा, ए कितना आपके पास 10 है, ए कितना है 10 है, और आर कितना आपके पास, वो भी 10 है, आर भी 10 है। और हमें कौन सी टर्म निकालनी है, ये निकालनी है, मतलब एन टर्म निकालनी है। और बाहर क्या चल रहा है, एन चल रहा है। तो इसको सोल्व करते हैं। अब बिल्कुल जो भी ऑप्शन रहेगा उसी के बेस पे होगा। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा तो 10 की पावर n बन जाएगा और -n। इसको आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं और जो भी ऑप्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन में जो भी जैसे दिया होगा उसको वैसे सोल्व कर सकते हैं। तो वरना ऑप्शन में ये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, ये नहीं मिलता है तो कुछ ना कुछ आगे पीछे करेगा, तो n को सोल्व करने की कोशिश करेगा तो आप भी कर सकते हैं, वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपका। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका बताना भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये 4 4 4 4 4 4 ये इस तरह से है। तो 4 है तो इस सब में से क्या निकालेंगे, 4 कॉमन निकालेंगे, 4 कॉमन निकालेंगे तो इसको क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ना, ये 4 हो गए आपके, 5 हो गए इस तरह से। ठीक है, ये अब तो चलता रहेगा। अब इस क्वेश्चन का करने का तरीका मैंने बताया था आपको, लास्ट क्वेश्चन में क्या बनाया आपके पास, लास्ट क्वेश्चन में क्या बनाया था, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन वाला बिल्कुल सेम कर लेते हैं, क्योंकि यही तो आगे, यही तो आगे। तो अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, 1/9 आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा 10 की पावर n आ जाएगा, और माइनस क्या आपके पास n है, डायरेक्ट आंसर। इसको सोल्व करोगे तो बिल्कुल वही बनेगा ना भाई, ये मैंने तो ये करके दिखाया अभी लास्ट क्वेश्चन में। बिल्कुल आगे वही सीरीज बन रही है, इसको 9 से गुना करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से करके आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसका बताना भाई, फाइंड द सम ऑफ 5 टर्म्स। अब देखो सम का क्वेश्चन आ गया, सम वहाँ भी था यहाँ भी है, तो एस एन इसमें क्या होगा भाई, देखो एस एन क्या होगा, इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, दोनों बता देता हूँ, बाकी फॉर्मूला एक ही होता है, उसी को 2 बनाया गया। देखो कैसे, एस एन क्या होता है इसके अंदर, ए इंटू में क्या होता है, आर n -1,
अपोन में क्या होगा r माइनस वन होता है। यहाँ पे r क्या है, ग्रेटर देन वन है, r क्या है, ग्रेटर देन वन है। अगर r लेस देन वन हो, अगर r लेस देन वन हो तो ये कुछ नहीं है, बस पलट जाएगा ऊपर वाला, ये क्या हो जाएगा r माइनस वन, नीचे वाला भी भाई r छोटा है तो मतलब वन आगे आ जाएगा। ये भी आपका SN का फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द फाइव टर्म्स, सम ऑफ फाइव टर्म्स का निकालना है। ए क्या है हमारे पास भाई, ए क्या है, ए क्या है आपके पास, 2 है, और रेशो क्या आएगा आपका, कॉमन रेशो क्या होगा, आर क्या आएगा यहाँ से, वो भी 2 आएगा। तो निकाल लेते हैं, S5 निकाल लेते हैं, S5 सम रेशो, सम निकालना फाइव टर्म्स का। तो ए क्या है, 2 है, इनटू में क्या बनेगा, अब देखो आर क्या है, अब देखो आर क्या है, 2 है, और ये आर क्या है, 1 से ज़्यादा है, तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा आपके पास। तो क्या आएगा, 2 की पावर 5 माइनस कितना बनेगा 1, अपोन में कितना बनेगा भाई ये 2 माइनस 1। भाई आर की जगह क्या रखा है मैंने, 2 रखा है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, कुछ भी नहीं रहा क्वेश्चन में, दम ही नहीं रहा बिल्कुल भी। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है ना, 32 होता है। 2 की पावर 5 32, माइनस 1 कितना हो जाएगा 31, नीचे क्या बन जाएगा 1 बनेगा। 2 की 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 ही बचेगा। 31 दूनी कितना हो जाएगा भाई ये 62, कितना आंसर आएगा 62 आएगा आपका। अगर यहाँ पे ये आपको देख रहे हैं यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 16, तो अगली टर्म कौन सी होगी, 32 होगी। ये पांचवी टर्म बन जाएगी ना इसकी। तो हम ऐसे करेंगे, इसको फॉर्मूला सही है कि नहीं ये सही है, तो चेक करने के लिए अभी बता रहा हूँ आपको। वैसे इतने करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले से करो। आप इनका जोड़ोगे तो भी 32 आएगा। देखो 4 2 6 8 और 6 14 और 16 30 30 और 32 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा आपका। ठीक है, आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आपको 3 + 6 + 12 + 24 दिया गया, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म निकालना है। तो सम निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, SN क्या होता है भाई, SN क्या होता है, A और R की पावर N और -1 अपोन में क्या होगा R -1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ सीरीज चेक करते हैं, तो ये क्या है, A क्या आपके पास 3 है, तो R कितना, यहाँ से R कितना आएगा 2 आएगा। फिर A2/A1 करोगे तो R कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, और कुछ नहीं है। S10 निकालना आपको, S10 कैसे आएगा, देखो A की वैल्यू क्या है 3 है, R2 इसकी पावर कितनी जाएगी, N कितना हमारे पास 10 है, -1 अपोन में क्या हो जाएगा R कितना है 2 और -1। तो सोल्व कर लेते हैं, अब कुछ भी नहीं रहा, कैलकुलेशन पार्ट रह गया। अब क्या कितना बन जाएगा 2 की पावर 9 -1 अपोन में क्या होगा 1 होगा, यही होगा। तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 कितना होता है भाई 502 -1 कितना बन गया ये 501। 501 को किससे गुना करना है 3 से, तो कितना बन जाएगा 1503 बन जाएगा। कर सकते हैं क्वेश्चन, तो कितना आ जाएगा 1503 आंसर आ जाएगा आपका। अगर 10 टर्म का सम निकालें तो इसका निकालना भाई, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। ये तो वही क्वेश्चन नहीं बन गया कुछ, सेम सा ना। तो सबसे पहले इसको जो लास्ट में करवाया था मैंने भाई n टर्म निकालने का, मगर अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सम निकालना है। वहाँ n टर्म निकालनी थी, यहाँ क्या निकालना, सम निकालना है। तो वही लगाएंगे इस पे। सम निकालने के लिए क्या बनाएंगे, सबसे पहले सीरीज को बनाते हैं। सीरीज को किस में बनाना है, जीपी में कन्वर्ट करेंगे। तो जीपी में कन्वर्ट करने का फार्मूला मैंने बताया था आपको, कैसे करते हैं। देखो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, यही करेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, अब 9 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पहले तो 1 था, प्लस क्या होगा 11 + 111, इस तरह से चलता रहेगा आपका ये, है ना। तो ये 9 अंदर जाएगा, तो ये क्या बनाएगा आपके पास 9 + 99 + 999 + 9444, इस तरह से चलता रहेगा आपका। अब इसको क्या ले सकते हो आप, इसको क्या ले सकते हो 10 - 1 लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या ले सकते हैं 99 को 100 - 1। बिल्कुल सेम चल रहा है भाई, कुछ भी नहीं है, बस लास्ट में फॉर्मूला चेंज होगा आपका, जो मैंने आपको बताया था, इस तरह से चलता रहेगा ये। बाहर क्या है इसके पर 1/9। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, वरना क्वेश्चन जितना भी कराया है सारा खराब हो जाएगा आपका काम, है ना। तो क्या ले सकते हो 10 + 100 + 1000, इस तरह से चलता रहेगा, और बाहर क्या आ जाएगा माइनस का n आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सीरीज बन रही है, अब ये जीपी बन गई, क्यों, रेशो क्या आ जाएगा आपका, सबका सेम आएगा रेशो। तो रेशो सेम आएगा, रेशो कितना बनेगा यहाँ से, रेशो कितना बनेगा फिर 10 बनेगा रेशो यहाँ से। तो अब निकालना क्या, सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। तो सम का फॉर्मूला क्या था आपके पास, a इंटू में r की पावर n -1 था ना। तो लगा देते हैं इस पर। तो a क्या है यहाँ पे 10 है, a भी क्या है 10 है, r क्या है भाई 10 है, और निकालने कितने का, सम का n का निकालना है। तो n -1 अपोन में क्या आ जाएगा 10, बाहर भी क्या चल रहा है भाई 1/9 चल रहा है इसका,
नीचे क्या बन जाएगा 10 माइनस 1 कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा, और बाहर क्या है इसके साथ में माइनस एन, तो एस एन आपके पास कैलकुलेशन के बाद क्या बनेगा आपका, ऑप्शन में ये भी मिल सकता है आपको, वरना ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 9 इंटू 9 81, और माइनस क्या है आपके एस एन, इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, आपके क्या ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आप कितना चल रहा है इसके अंदर, है ना। नेक्स्ट देखो, अब जब तक तो हम सम निकाल रहे थे एन टर्म्स का, मगर अब आ रहा सम किसका, इन्फिनिटी का। जब भी इन्फिनिटी का आएगा तो जीपी में एक फार्मूला और बनता है भाई, थोड़े से ज़्यादा ही फार्मूले हैं इसके अंदर, 3 फार्मूले हैं ज़्यादा, है ना। तो जब भी इन्फिनिटी में बनेगा, इन्फिनिटी में एस इन्फिनिटी हो, सम इन्फिनिटी में निकालना हो, तो आपके पास क्या बनेगा 1 ए अपॉन में 1 माइनस आर बनेगा, ए अपॉन में 1 माइनस आर बनेगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, आर होगा जो लेस देन होगा किससे 1 से होगा। अगर आर ज़्यादा है, अगर एस इन्फिनिटी में आर बड़ा है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा आर माइनस 1 बन जाएगा। ये केस किसका बनेगा, जब आर 1 से ज़्यादा होगा, 1 से बड़ा होगा। तो देखो इन्फिनिटी का निकालना है, तो 1 टर्म तो मिल गई आपके पास, और आर क्या आ जाएगा यहाँ से, आर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, आर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो एस इन्फिनिटी क्या आ जाएगा इस सीरीज का पूरी का, देखो आर सबका सेम रहेगा, देखो निकाल के देख लेना बेशक। देखो 1/2 है, यहाँ 1/4 बनेगा, नीचे कट के बाद फिर 1/2 रह जाएगा, ये 1/8 होगा, इंटू में 1/4 हो जाएगा, कट कटा के सबको 1/2 रहेगा रेशो। तो ए कितना बन जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस आर कितना है 1/2 है। तो सम क्या बनेगा भाई इसको 1 अपॉन, इसको सोल्व करते हैं 2 माइनस 1 कितना बन जाएगा 1, और ये 1/2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2। तो एस इन्फिनिटी का आंसर आएगा इसका 2 आंसर आएगा भाई इसका। कर सकते हैं बिल्कुल, ये फॉर्मूला ध्यान रखना भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। एस यूनिटी वाला बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, रिपीट होता है काफ़ी बारी, ये बहुत बार रिपीट होते हैं दोनों, ठीक है। एक ही याद कर लो, उस केस में जब भी आर छोटा होगा तो आप चेंज कर लेना, बस कुछ नहीं है। तो इसको याद रखो आप। इसका बताना भाई कैसे आएगा क्वेश्चन। ये क्या पूछा गया, इन्फिनिटी पूछा गया, ठीक है। अभी कोई बच्चा नया जुड़ा है तो भाई लाइक जरूर कर दो कोई उसको, ठीक है, और साथ साथ शेयर करते रहा करो। अब देखो यहाँ पे क्या है, सीरीज बन रही है आपकी, सीरीज कैसे 3 की पावर 1/2 इंटू 3 इंटू 1/2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 1/2 की पावर 3 अप टू इन्फिनिटी चल रहा है। तो देखो बेस सेम है, तो बेस सेम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबकी पावर ऐड हो जाएगी इसकी में। बेस सेम हो तो मैंने आपको बताया भाई, ए की पावर एम हो इंटू में ए की पावर एन हो, ए की पावर पी हो इंटू में ए की पावर क्यू, कितनी भी चल रही हो मगर बेस सबका सेम हो, तो ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, एम प्लस एन प्लस पी प्लस क्यू, चलता रहेगा ये। तो सिमिलरली ये चीज़ यहाँ भी लगेगी, तो 3 की पावर कितनी बन जाएगी 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3 अप टू चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गई, सीरीज बन गई, सीरीज बन गई जीपी की। अब देखो इसमें ए आपके पास 1/2 है, और आर क्या बनेगा भाई, ये आर भी क्या बनेगा 1/2 ही बनेगा, आर भी क्या बनेगा 1/2 बनेगा। तो लगा देते हैं। तो सम निकालना आपको, सम निकालना तो एस यूनिटी का सम का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या होता है ए अपॉन में 1 माइनस आर होता है। ए क्या आपके पास, ए क्या है 1/2 है, और आर भी क्या है 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो पर क्या बन जाएगा, नीचे 1/2 आर फॉर्मूला, सी क्या बनेगा 2 माइनस 1 अपॉन में क्या था 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बन गया 1 अपॉन 1 बच गया है। तो ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एस इन्फिनिटी कितना आ गया आपका, सबका सम कितना आ गया 1 आ गया, मगर ये पावर थी किसी की थी 3 की पावर थी भाई। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 3 की पावर 1, तो आंसर क्या आ जाएगा टोटल में 3 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आपके पास 1 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 अप टू क्या 2 की पावर इन्फिनिटी है। तो सम का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको लास्ट टाइम। तो एस एन बराबर क्या बताया था भाई आपको, ए इंटू में आर n-1 अपॉन में क्या हो जाएगा r-1, जब r क्या हो ग्रेटर देन हो 1 से ज़्यादा बड़ा हो ना। तो यहाँ a क्या बनेगा आपका, a क्या बनेगा 1 बनेगा, और r क्या बनेगा r क्या बनेगा आपका 2 बनेगा, है ना। तो यहाँ क्या ग्रेटर देन 1 है, तो फॉर्मूला ये लग जाएगा। तो एस एन ए क्या है 1 इंटू में r क्या होगा 2, इसकी पावर n कब तक है भाई, ये इन्फिनिटी तक है, क्या बनेगा इन्फिनिटी, -1 बनेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 -1, 2 -1 क्या बनेगा 1, तो 2 की पावर इन्फिनिटी -1 अपॉन में क्या हो जाएगा 1। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर इन्फिनिटी -1। 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा भाई, इन्फिनिटी होता है, -1 करो कुछ भी करो, तो आंसर क्या आएगा इसका, डायरेक्ट इन्फिनिटी आएगा आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन क्या है, ये तो कंसेप्ट आपका, इफ़ यदि ए बी सी आर इन जीपी
अगर ए बी सी तीन टर्म कोई भी जीपी में है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लेता है कई बार, तो बी बराबर क्या होगा आपका, रूट ए सी होगा भाई। बी बराबर क्या होगा, रूट ए सी। और अपना ए पी में क्या था भाई, ए पी में क्या था, अगर तीन टर्म ए बी सी अगर ए पी में है तो क्या होता था, बी बराबर क्या होता था, ए प्लस सी बाई टू होता था, है ना। अगर किसी बच्चे ने ए पी वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करते रहो भाई, लाइक चलते रहने चाहिए, है ना। जो भी देख रहा है लाइक चलते रहने चाहिए। देखो आगे करते हैं क्वेश्चन। अब कहता है क्वेश्चन क्या है, द 7 टर्म ऑफ ए जीपी इज 8 टाइम्स ऑफ द 4 टर्म, व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म पूछी गई आपसे, यदि इसकी पाँचवीं टर्म क्या दी गई है, 48 दी गई है। गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद उसके चौथे पद के 8 गुना के बराबर है। मतलब टी जो 7 है, T7 है वो बराबर किसके है भाई, 8 टाइम्स है किसके, T4 के, है ना। यही बोला गया। तो उसका प्रथम पद क्या होगा, मतलब ए वैल्यू पूछी गई है आपसे। और उसका यदि पांचवा पद T5 दे रखा आपको, T5 कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। अगर टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था भाई, Tn बराबर क्या बताया था मैंने आपको, a की पावर a इंटू में Rn-1। अगर T7 निकालूँ तो T7 क्या हो जाएगा भाई, a Rn-1, तो 7 - 1 तो 6। तो इसका मतलब T7 क्या हो जाएगा, AR की 6 बराबर 8 इंटू में T4 कितना हो जाएगा भाई, AR3, यही बनेगा ना। तो इसको सोल्व करते हैं तो a से a कट जाएगा, तो r की 6 है, इधर जाके ये r नीचे कॉमन आएगा, नीचे आएगा तो क्या बनेगा, 6 - 3 बराबर किसके, 8 के। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r की 3 बराबर 8 के। और अगर दोनों के साथ क्यूब बनाना है तो 8 को क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 3। ये क्या होता है, 8 क्या होता है, 2 की पावर 3। तो r की 3 बराबर क्या होएगा, 2 की पावर 3। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी। r की वैल्यू अगर 2 आ जाएगी अब, ठीक है। अब हमें और क्या दिया गया है, t की पावर 5 दिया गया है, t की पावर 5, T5 दिया गया 48, T5 मतलब AR4 कितना दिया गया, 2, AR4 कितना दिया गया, 48 दिया गया है ना। तो r की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। तो a इंटू में क्या निकालेंगे, r की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है भाई, 16, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। तो सोल्व करेंगे तो a कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा आपके पास। यही आपसे क्या गया, पूछा गया है ना। तो प्रथम पूछा गया, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आया समझ में, कोई डाउट किसी को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं इस सीरीज में आपके लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक गेंद है जो 5000 मीटर की ऊंचाई से धरती पर फेंकी जाती है। 5000 मीटर की धरती से फेंकी जाती है गेंद प्रत्येक बार अपने उछाल का 4/5 गुना उछलती है। तो गेंद रुकने तक कितनी दूरी तय करेगी। देखो भाई कोई गेंद ऊपर से फेंकी गई, तो 5000 मीटर से फेंकी गई, तो मान लिया ये एक बेस आपका, तो कितनी दूरी तय करेगी, 5000 करेगी भाई ये, ठीक है। तो वापस जाएगी तो कितना जाएगी वो, इस 5000 का कितना जाएगी भाई, वो 4/5 जाएगी। दोबारा कितनी उछली, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं 4/5, तो कितना बन जाएगा ये, 4000 मीटर बन जाएगा। तो 4000 मीटर वापस भी कितनी आएगी, 4000 भी आएगी, 4 आएगी ना। तो वापस फिर से जाएगी बेस में, तो इसका भी 4/5 जाएगी, इसका भी 4/5 निकाल लेंगे, कितना बन जाएगा इसका, 5 × 8 = 40, तो कितना होगा 3200। फिर से अगेन से क्या जाएगी, 3200 जाएगी, नीचे कितना आ जाएगी 3200। अब देखो इन सब की टर्म को लिखते हैं तो क्या बनेगा भाई, पहली टर्म क्या बनेगी 5000, अगली टर्म क्या बनेगी 4000, अगली टर्म भी क्या बनेगी 4000 बनेगी, अगली टर्म भी क्या बनेगी 3200, 3200 है ना। अब देखने से लगेगा भाई कोई सीरीज नहीं बन रही है, कोई भी सीरीज नहीं बन रही है ना। तो इसके विकल्प क्या है, आपको सीरीज तो बनानी पड़ेगी। जीपी का क्वेश्चन है तो जीपी में बनाएंगे इसको। देखो सबसे पहले आपके सामने क्या आता है कि भाई इसको तो अगर नेगलेक्ट कर दें, इसको तो बाद में जुड़ लें, तो आगे 2 टर्म आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है भाई, एक सीरीज ये बन रही है, एक सीरीज ये बन रही है, एक सीरीज ये बन रही है, इस तरह से बन रहा है आपका, ठीक है। मगर आप क्या कर सकते हो, जब भी समझने वाली बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करो, जब भी ऊपर से गेंद आएगी, ध्यान से समझना, जो ऊपर से गेंद आएगी वो 5000 तो जाएगी, वो जब तक वापस ऊपर आएगी अपने बेस 4/5 तक जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना तय कर चुकी होगी, वो 5000 + 4000, तो कितना बन जाएगा ये 9000 बन जाएगा, 5 और 4 9000 बन जाएगा ना, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या बनेगा भाई, 4000 तो गई है, मगर नेक्स्ट बेस दोबारा से जब वापस ऊपर आएगी अपने बेस पर, तो कितना तय कर लेगी ये, तो 4 और 3 7, तो 7200 तय कर लेगी आपका, ठीक है। अब आप देखोगे तो जो इनका डिफरेंस होगा वो 4/5 होगा, अगला का डिफरेंस क्या होगा 4/5 होगा आपका, ठीक है। तो क्या बनेगा 4/5 होगा। अब ये जीपी सीरीज बन गई है, जीपी सीरीज बन गई है, ठीक है। तो आपके पास ए क्या आ जाएगा, आपके पास 9000 बन जाएगा। तो सम का निकालने का फॉर्मूला क्या आपके पास,
तो सम ये क्या चलेगी, जब तक क्या से चलेगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, तो एस इन्फिनिटी चलेगा आपका फॉर्मूला, एस इन्फिनिटी। तो ए क्या आपका 9000 है, और डिफरेंस कितना आएगा सर, 4/5 ही आएगा। तो 1 माइनस क्या होगा, 4/5, 1 माइनस 4/5 हो जाएगा आपका पास। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, 9000 अपॉन में 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1/5। ऊपर गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 45,000 बन जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन का, इसी टाइप का क्वेश्चन। देखो क्या कहता है, एक गेंद है 540 मीटर ऊंचाई से धरती पर फेंकी जाती है। गेंद प्रत्येक बार अपनी उछाल का कितना लेती है, 2/3 गुना उछलती है। तो गेंद रुकने तक कुल कितनी दूरी तय करेगी। देखो अब देखो मैं 540 मीटर तक ये बॉल फेंकी गई, तो कितना दूरी तय करेगी, 540। अब इसका 2/3, इसका 2/3 कितना बन जाएगा, आप ऐसे निकाल सकते हो। 2/3 कितना होता है भाई, ये 18 या 54 होता है। तो कितना बनेगा, 360। ठीक है, तो अभी अगेन फिर 360 जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से चलती रहेगी, और यहाँ कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। आगे जाके गेंद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी गेंद अपनी ऊंचाई, एक बार ऊंचाई से जितनी भी गिर, दोबारा जितनी तक ऊंचाई तक जाती है उसका डिस्टेंस टोटल कर लो आप। एक बार जो ऊपर से गिरी, जितने बेस से ऊपर से गिरी और जितने ऊपर तक जाएगी, उनका टोटल का, उनके बीच का टोटल आप दूरी तय कर लो, वही आपकी फर्स्ट सीरीज होगी। फर्स्ट में क्या बनेगा आपका पास, 540 प्लस 360, तो कितना बन गया ये आपका, 0, 6 4 10, 5 और 3 8 और 1 9, तो आपके पास 900। अगली क्या बनेगी भाई, तो 3600। इसका भी अगला क्या बनेगा, 360 का क्या बनेगा, प्लस इसका 5 18, 18 दूनी 18, 18 दूनी कितना बनेगा 360 का, 12 दूनी 24, तो कितना बनेगा 240 बनेगा। ठीक है, इस तरह से बनता रहेगा आपका भाई। 2/3 निकाल सकते हैं अगर किसी को डाउट है तो कितना बनेगा, 12 दूनी 24। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, ए क्या आ जाएगी आपके पास, 900 आ जाएगी। और डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, डिफरेंस कितना दे रखा है, 2/3 का दे रखा है, मतलब आर दे रखा है आपको। आर कितना दे रखा है, 2/3 का। तो निकालेंगे इसको, तो एस इन्फिनिटी का निकालते हैं, क्यों, ये इन्फिनिटी तक जाएगी। तो एस इन्फिनिटी क्या बन जाएगा आपके पास, ए कितना है 900 बनेगा। नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2/3, तो कितना बनेगा 900 अपॉन में 1/3, ऊपर जाके गुना हो जाएगा, कितना बन जाएगा 9 या 27। तो टोटल डिस्टेंस कितना तय करेगी ये, 2700 मीटर। ठीक है, कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। वैसे इसमें डिफरेंस देखने वाली जो बात है, जो मतलब ध्यान देने वाली बात है आपकी, जितनी ऊंचाई से गिरी है और दोबारा जहाँ तक जाती है, मैक्सिमम ऊंचाई तक जाती है, उनके बीच का डिस्टेंस ले लो, वो आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन, द साइड ऑफ ए स्क्वायर, एक वर्ग की भुजा कितनी दी गई है, 16 सेंटीमीटर दी गई है। वर्ग की प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाकर अनंत वर्ग बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई आपका स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड क्या दी गई, 16 दी गई है, ये भी 16 दी गई है। अगर इनको क्या कहता है, अब इनको मिडल है, इसके जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ये हो गया, इसका पॉइंट ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। ठीक है, मिलके अनंत वर्ग बनाए जाते हैं, अनंत मतलब बनाए जाते हैं इस तरह से। ठीक है, अब कहता है कि उन सब का टोटल क्षेत्रफल बताइए। देखो अब सबसे पहले बड़े वाला क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर होता है ना, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब इसकी भुजा क्या होगी, अब ये तो क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई एक तरह से आपकी। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ये आपके पास 8 है, ये क्या होगा 8, ये भी क्या बनेगा 8√2, सबकी अब यहाँ सबकी भुजा क्या बनेगी 8 × √2। अब इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा 8 × में √2, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 8 × 64 दूनी 128 बनेगा। ठीक है, फिर क्या करना आगे, फिर क्या कह रहा आगे, फिर इसका भी मिड पॉइंट मिलाया गया, इसके मिड पॉइंट मिला के इस तरह से बनाया गया, फिर इसका मिड पॉइंट मिलाया गया, अगेन ऐसे चलता रहेगा। और क्या कब तक स्क्वायर बनेंगे, इन्फिनिटी तक बनेंगे भाई, आपके इन्फिनिटी तक बनेंगे। तो अब देखो अभी निकालना क्या है, सभी का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो सीरीज क्या बने 256, ये 128। ठीक है, तो इस तरह से बनाओगे तो एक जीपी बनेगी आपकी टोटल। तो ये क्या बन गया, ए बन गया। तो आर कितना बन जाएगा 128/256, तो काटोगे तो कितने बच जाएगा 1/2। ठीक है, इन्फिनिटी का क्वेश्चन है तो एस इन्फिनिटी लगा देते हैं। एस इन्फिनिटी क्या आ जाएगा आपके पास 256 अपॉन में कितना बनेगा 1 - 1/2, ये कितना आ जाएगा 256 अपॉन में 1/2 अपॉन में 1/2, ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा जाके कितना हो जाएगा 6 दूनी
12, 25 दूनी 50 और 1 51। तो आंसर क्या आ जाएगा 512 वर्ग स्क्वायर में आ जाएगा आपका, स्क्वायर है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा 512 आंसर आ जाएगा आपका। इस तरह से टोटल क्षेत्रफल जितने भी बनेंगे उनका टोटल एरिया कितना आएगा 512 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब ये क्या आता है, त्रिभुज के क्वेश्चन आ गया। त्रिभुज में क्या दिया गया आपको, एक त्रिभुज की क्रमशः भुजाएं क्या दी गई 6, 8 और 10 दी गई। इस त्रिभुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया त्रिभुज बनाया जाता है तथा यह प्रक्रिया अनंत बार दोहराई जाती है। इस प्रकार बने सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से निकाल लेंगे इस क्षेत्रफल को। तो त्रिभुज बना लेते हैं पहले। तो क्या क्या साइड दी गई है भाई, 6 दी गई है, 8 दी गई है और 10 दी गई है। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया क्या होगा भाई, बेस इंटू मेट हाइट, हाफ इंटू में बेस इंटू मेट। बेस कितना 6 गुना में 8, तो कितना आ जाएगा 2 तिया 6, तो कितना हो गया 8 तिया 24 बन गया। ठीक है, अब क्या कहता है कि इसको मिड पॉइंट मिलाएं। अब इसका मिड पॉइंट मिलाते हैं भाई, इसका मिड पॉइंट मिला दिया, इसका मिड पॉइंट मिला दिया। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ज्योमेट्री में, अगर किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन के जो लाइन बनाते हैं, ठीक है, जो मिड पॉइंट को लाइन बनाते हैं, अगर ये 8 है तो इसके सामने वाली क्या होगी, पैरेलल भी होगी, इसका हाफ भी होगी भाई। ये क्या होती है, इसकी पैरेलल भी होती है, हाफ भी होती है। सिमिलरली अगर 6 है तो इसके पैरेलल भी होगी और ये क्या बनेगी आपकी 3 बनेगी। ठीक है, सिमिलरली ये कितना होगा 10 का, ये क्या बन जाएगा 5 और ये कितना बनेगा 4 बनेगा। तो इसका एरिया क्या होगा भाई 1/2 इंटू में 4 इंटू में 3, बेस क्या होगा 4 आपका, है ना। तो ये क्या बनेगा 2, ये कितना बनेगा 6। अब इस तरह से आगे चलते हैं तो ये भी क्या बनेगा, यहाँ से मिड पॉइंट बनाएगा, ये भी बनाएगा और इस तरह से बनते रहेंगे आपके ट्रायंगल। तो 3 का क्या आ जाएगा 1/0.5 बन जाएगा। इस तरह से इन्फिनिटी टर्म चलेंगे आपकी, इन्फिनिटी तक त्रिभुज बनती रहेंगी। उनका क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। देखो फर्स्ट का एरिया क्या है 24, अगले का क्या है 6 है, तो अगले भी कुछ बनेगी। तो सीरीज बन गई आपकी। सीरीज क्या क्या बनेगी, ये बिल्कुल एक जीपी की सीरीज बनेगी। आप करके देखोगे तो सीरीज बनेगी जीपी की, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या बनेगी 24 और डिफरेंस क्या बनेगा, रेशियो क्या बनेगा आपका 6/24। तो कितना बन गया ये 1/4 आ गया। अब इन्फिनिटी तक निकालना है तो ऐसे इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। ए क्या आपके पास 24 है, अपॉन में क्या बनेगा 1 - 1/4। तो ये कितना बन जाएगा 24 अपॉन में 3 और ऊपर जाके क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा 3 8 24, 8 चौका 32, कितना बन जाएगा 32 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका। जो भी अगर मीटर में दिया गया तो मीटर में, सेंटीमीटर में तो मीटर में दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा आपका। ठीक है, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपको ये सीरीज कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और शेयर भी करते रहिए और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।